हेलो स्टूडेंट, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की विविध एक्सरसाइज। विविध उदाहरण पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं, जिसको आप जाके देखिए। और इसके आगे हम चलते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x अपॉन x। क्या है? f(x) बराबर log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर क्या है? उच्चतम है। ठीक, तो उच्चतम निम्नतम के लिए क्या करते हैं कि प्रथम अवकलज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? द्वितीय अवकलज करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? प्रथम अवकलज। तो यहाँ से क्या है हमारा दिया गया है कि f(x) बराबर log x अपॉन x। ठीक, तो लिखेंगे dWr2x। f डैश x बराबर क्या होता है? अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, हर जब देते हो यानी क्या आएगा? x सेम रहेगा तुम्हारा, और d अपॉन dx log x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन माइनस log x सेम टू सेम, और क्या होगा? पहले का होगा अवकलन। ठीक, अपॉन क्या है? हर का क्या होता है? स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? f डैश x बराबर x log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x माइनस log x। x का अवकलन क्या रहेगा? 1। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? x स्क्वायर। x से x हमारा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया? f डैश x बराबर 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक, ये क्या निकला हमारा? f डैश x निकल के आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा कि dWr2x अगेन, यानी क्या करना है? फिर से अवकलन करना है, तो अगेन dWr2x। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकलेगा कि f डबल डैश x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? यहाँ पे अंश हर फिर से लगेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे हर सेम टू सेम, अंश का क्या होगा? अवकलन, तो d अपॉन dx 1 माइनस log x माइनस फिर क्या होगा? अंश जो कहते हो 1 माइनस log x, और हर का क्या होगा? अवकलन, और अपॉन क्या होता है हमारा? हर का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से देखो क्या लिखेगी? f डबल डैश x बराबर x स्क्वायर तो सेम टू सेम रहेगा, 1 का अवकलन क्या होता है? 0, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। तो यहां से क्या रहेगा? तो माइनस का 1 अपॉन x। ठीक है, यहां देखो यहाँ क्या आएगा कि 1 माइनस log x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x, और अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? x की घात कितना? 4। ठीक, यहां से हमारा क्या आया? f डबल डैश x बराबर x से x ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस x माइनस यहां कितना आएगा? 2x का मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आएगा? माइनस 2x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 log 2x इंटू log x अपॉन यहाँ कितना आया? x की घात 4। ठीक, यहाँ से कितना आएगा? f डबल डैश x बराबर माइनस 2x माइनस x कितना आएगा? माइनस 3x प्लस 2x log x, और अपॉन कितना? x की घात कितना? 4। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? f डबल डैश x बराबर x हमने कॉमन लिया, निकलेगा माइनस 3 और प्लस 2 log x, और अपॉन क्या? x की घात 4। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया f डबल डैश x बराबर माइनस 3 प्लस 2 log x अपॉन x क्यूब। ये निकल के आया हमारा क्या? f डबल डैश x निकला। ठीक, यहाँ लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या किया जाता है? f डैश x को करेंगे हम 0। ठीक,
एफ डैश एक्स हमारा क्या निकला था 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या आया था हमारा कि 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा 0 में, यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया log x बराबर 1। अच्छा, 1 किसका मान होता है log में, ये मान होता है log e का। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा e, x का मान निकला है e। ये मान क्या करना है, जो x का निकलता है उसको डबल डेरिवेटिव्स में रखते हैं, द्वितीय अवकल में इसका x का मान रखा जाता है। तो रखो यहाँ पे, तो इसका मान रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि f डबल डैश x निकालना है किस पे, x बराबर e पर। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा -3 और प्लस 2 log e और अपॉन कितना e की पावर कितना 3। ये आया। अब यहाँ ध्यान से देखो कि log e का मान होता है 1, तो ये तो होगा प्लस, ठीक, यानी क्या निकलेगा +2 और ये कितना है -3। तो इसका जो मान है क्या है, ये मान है ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक, नेगेटिव निकलेगा। और अगर नेगेटिव निकला तो ये क्या है तुम्हारा, कह सकते हैं क्योंकि f डबल डैश x क्या है <0। समझ में आ गया नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये log e का मान हुआ 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना आएगा 2, -3 और +2 कितना आएगा -1 और e की मान क्या होता है प्लस में होता है 2.74 समथिंग होता है, तो यहाँ कितना आएगा माइनस में आएगा, ये आ गया नेगेटिव। तो f डबल डैश x क्या आ गया 0 से छोटा, इसलिए क्या है ये x बराबर e क्या है उच्चतम का बिंदु है। ठीक, क्या लिखोगे, अतः x बराबर e क्या है उच्चतम है। ठीक, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, किसी निश्चित आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये निकालना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो हमने बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी क्या हो दो भुजाएं बराबर हो। ठीक, तो ये दो भुजाएं क्या इसकी बराबर है। इसका जो आधार है, इसका आधार मान लिया हमने b, ये क्या है इसका आधार हमने मान लिया, ये a b और c। ठीक, अब देखो यहाँ पे आधार b दिया गया है, तो क्या दिया हमें, दिया है त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार b है। ठीक, और हमने मान लिया कि माना समान भुजाएं, माना समान भुजाएं कितनी है, इसको मान लिया x, ये है x, ये है। ठीक, अब यहाँ पे और क्या दिया, जो समान भुजाएं हैं उनकी दर कितनी दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी क्या दे रहा है, ये दे रहा है dx बटे dt, तो मैं दे रहा है कितना घट रहा है, यानी क्या होगा माइनस में, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पे कि आधार बराबर उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, रचना कर ले रहे हैं हम, क्या कि इसमें हमने एक लंब खींचा यहाँ पे। ठीक, इसको मान लिया हमने m। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, पूरा टोटल कितना है b है। तो लंब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचा जाता है वो क्या होता है, समान सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो ये कितना हो जाएगी तुम्हारी, ये भुजा तुम्हारी हो जाएगी b/2। ठीक है, अब इसका क्या है कि क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल पहले रचना लिखेंगे क्या हमने कि am पर हमने क्या am BC पर क्या लंब खींचा।
ठीक। अब यहाँ देखो हल, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, देखो अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो बेस तो भी हमारे पास है, हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए एम सी में लेंगे, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ कितना है AC, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, लंब हमारा यहाँ पे क्या है AM का स्क्वायर, और आधार कितना है MC का स्क्वायर, ठीक। AC यानी कितना है x, तो x का स्क्वायर, AM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और MC यानी कितना है b/2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा कि AM का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, AM बराबर आएगा रूट के अंदर क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। ये हमारा निकल गया, आ गया क्या AM, ठीक। ऊंचाई मिल गई हमें, आधार हमारे पास है, क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल A है, ठीक। तो यहां से क्या आएगा A बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या आएगा 1/2, आधार इसका क्या है, आधार पूरा है B, ठीक। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी निकली है तुम्हारी, ऊंचाई तुम्हारी निकल के आई है रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। ये आया है, चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि a बराबर 1/2 b, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो क्या है तुम्हारा एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो 4 का क्या 2 बाहर निकलेगा, a बराबर कितना आएगा 1/2, 2 बाहर निकला, यहाँ कितना होगा 2 का इंटू हो जाएगा इंटू b, और यहाँ क्या आएगा इंटू रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आ गया a बराबर b अपॉन 4, ठीक, और रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि dw, क्योंकि हमें क्या है क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, यानी क्या निकालना, परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष होगा, तो लिखेंगे dw r2t, तो यहाँ से क्या आया हमारा dA अपॉन dt बराबर b अपॉन 4, रूट x का अपना होता है 1/2 रूट x, ये हो गया, ठीक। इसका अपना फिर से होगा तो b अपॉन dt, किसका 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे क्या आया कि dA अपॉन dt, यहाँ कितना आ गया कि b अपॉन 4 गुणिया 8 और रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। इसका अवकलन कितना 4x स्क्वायर का आ जाएगा 8x, b का हो जाएगा 0, x का फिर से होगा तो यहाँ पे आएगा dx बटे क्या आएगा dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहा है और x का अवकलन फिर करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से कितना आया हमारा, यहाँ से देखो 8 से 8 क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया हमारा कि dA बटे dt बराबर bx अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और dx बटे dt का मान कितना था -3, ये तो मैं दिया था देखो dx बटे dt का मान, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अब हमें क्या है कि इसमें देखो त्रिभुज की समान भुजाएं क्या है आधार के बराबर है, तो देखो यहाँ पे चूंकि क्या है कि b बराबर क्या है x या x बराबर b, बात देखिए, ठीक। तो यहाँ देखो dA बटे dt क्या जाएगा यहाँ पे
कि b और x की जगह रखा हमने b, यहाँ कितना -3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा कि 4b² - b²। तो यहाँ कितना आएगा dA बटे dt -3b² अपॉन क्या आ गया यहाँ पे कि रूट के अंदर 3b²। ठीक, ये तो आया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा निकल आएगा कि dA अपॉन dt, ये पूरा सेम टू सेम आ रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे क्या बचेगा हमारा, जैसे x में डिवाइड दो रूट x का, तो क्या बचता है हमारा, ये बचता है रूट x। तो यहाँ क्या है, यहाँ से क्या आएगा हमारा कि dA बटे dt बराबर माइनस का 3b² रूट के अंदर। तो यानी क्या समझे यहाँ से कि क्षेत्रफल क्या इतने दर से क्या है घट रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। अब क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर निकल गई। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर fx बराबर 4 sin x - 2x - x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। ये तुम्हें दिया है फलन का मान, fx दिया गया है। निकालना क्या है कि पहले निकालना है निरंतर वर्धमान में कौन सा अंतराल है और निरंतर ह्रासमान में कौन सा अंतराल आ रहा है। तो अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम में करना पड़ता है अवकलन। अवकलन करके तो इसको अंतर निकालने के लिए या क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए f डैश s क्या करते हैं 0 के बराबर, वहां से क्या मिलता है हमें x का मान। उसके बाद या तो हम प्रथम अवकलन विधि लगा दें संख्या रेखा दिखा के, या लगा सकते हैं द्वितीय अवकलन विधि। द्वितीय अवकलन विधि में क्या करना पड़ता है, हमें 2 बार अवकलन करना पड़ता है। उसमें x का मान रखते हैं, अगर x का मान रखने पर द्वितीय अवकलन का मान क्या आ जाए तुम्हारा माइनस में आ जाए तो फलन क्या होता है वर्धमान होता है, और अगर प्लस में हो तो क्या होता है ह्रासमान होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है हमें fx बराबर दिया गया है 4 sin x - 2x और x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। ठीक है, ऊपर जो एक कॉमन आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा fx बराबर 4 sin x माइनस इसमें x कॉमन लिया क्या बचेगा 2 प्लस cos x और अपॉन क्या आया 2 प्लस cos x। अलग अलग डिवाइड दिया हमने तो fx बराबर क्या आएगा कि 4 sin x अपॉन क्या आएगा 2 प्लस cos x माइनस x 2 प्लस cos x अपॉन क्या आएगा 2 प्लस cos x। ये यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया हमारा कि fx बराबर 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कि dwr2x तो f डैश x बराबर यहाँ क्या लगेगा अंश तथा हर। तो यहाँ देखो क्या आएगा कि हर जगह क्यों तो 2 प्लस cos x अंश का अवकलन d अपॉन dx और 4 sin x माइनस अंश जो कहते हो हर का अवकलन तो d अपॉन dx 2 प्लस cos x और अपॉन क्या होगा हर का क्या है स्क्वायर तो 2 प्लस cos x का स्क्वायर माइनस x का अवकलन क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं आगे क्या है कि f डैश x बराबर यहाँ देखो ये क्या है 2 प्लस cos x क्या है यहाँ पे 2 प्लस cos x 4 sin x का अवकलन क्या होता है cos x तो क्या आएगा 4 cos x माइनस क्या है 4 sin x और 2 का अवकलन क्या होगा 0 cos x का होगा माइनस sin x क्या हो जाएगा माइनस sin x और अपॉन हमारा क्या है कि 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर
माइनस यहाँ पे क्या है ए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ बन के नीचे हम ले रहे हैं ए, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर एलसीएम हमारा आ जाएगा कि 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आ जाएगा माइनस 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मान क्या निकलेगा एफ डैश एक्स बराबर ये आएगा 8 कॉस एक्स, 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 4। यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और फिर आएगा प्लस 4 कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन यहाँ क्या आया हमारा, यहाँ आ गया 2 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा एफ डैश एक्स बराबर 8 कॉस एक्स प्लस 4, इसका मान क्या आएगा 1 माइनस का अंदर बना रहा है तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। ठीक, और अपन हमारा क्या निकल के आया कि 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या निकल के आएगा एफ डैश एक्स बराबर ये कितना आ गया देखो, ये प्लस का 4 माइनस का 4, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पूरा पूरा कैंसिल। ठीक, यहाँ 8 cos x से 4 माइनस का तो बचेगा प्लस का 4 cos x और माइनस cos स्क्वायर x और अपॉन 2 प्लस cos x का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं। एफ डैश एक्स बराबर यहाँ क्या है cos x हमने लिया कॉमन तो क्या बचेगा 4 माइनस cos x। क्या है यहाँ पे कि cos x 4 माइनस cos x अपॉन नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे तुम्हारा आ जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना था अंतर निकालना था, लेकिन पहले में क्या है कि निरंतर वर्धमान। अच्छा, निरंतर वर्धमान में क्या होगा देखिए, चूंकि फलन कैसा है, फलन निरंतर क्योंकि फलन निरंतर वर्धमान है इसलिए क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा 0 से होगा बड़ा। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा कि cos x 4 माइनस cos x अपॉन क्या आएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। ठीक, तो अब यहाँ से क्या आएगा कि तो यहाँ से क्या आया कि cos x क्या है इंटू 4 माइनस cos x, ये सब पूरा क्या है 0 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि चूंकि cos x इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, ये तो क्या है धनात्मक मान है, 0 से क्या है बड़ा है। यहाँ क्या है कि ये भी क्या है तथा 4 माइनस cos x क्या है 0 से बड़ा। अब यहाँ पे देखो पूरे अंतराल में 0 से बड़ा cos यानी कि धनात्मक कहाँ कहाँ आता है, देखो ये बनाया हमने चतुर्थांश तो यहाँ पे 0 यहाँ से कितना हो गया π/2 और ये तुम्हारा हो गया कितना पाई, ये हो गया तुम्हारा 3π/2, यहाँ हो गया 2π, पूरा नाम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे cos क्या होता है धनात्मक, यहाँ cos क्या होता है दूसरे में माइनस का, तीसरे में cos क्या होता है माइनस का और चौथे में cos क्या होता है प्लस का। तो यानी क्या है 0 से बड़ा cos कहाँ कहाँ है 0 से π/2। ठीक, 0 से π/2 यानी क्या है x बिलोंग्स टू क्या है कि 0 से π/2 में फलन क्या होगा तुम्हारा बड़ा होगा तथा क्या होगा यहाँ पे
कि x बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे कि अब cos कहाँ है 3π/2 से लेकर कहाँ 2π, 3π/2 से लेकर 2π। यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्या है cos क्या है ये प्लस में है, यानी क्या है इस अंतराल में क्या है कि cos क्या होता है धनात्मक होता है। तो इस अंतराल में क्या है फलन कैसा है, फलन वर्धमान है, ठीक। और अब ह्रासमान कहाँ का है, cos इसमें माइनस होता है और इसमें माइनस, यानी कह सकते हैं क्या कि π/2 से कहाँ तक 3π/2 तक, ठीक। फलन कैसा है ह्रासमान है। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया। क्या करना था हमें अंतराल निकालना था, निरंतर वर्धमान कहाँ है निरंतर ह्रासमान। तो देखो यहाँ पे कि निरंतर वर्धमान भी आ गया और निरंतर क्या आ गया हमारा ह्रासमान भी आ गया। तो 0 से पाई और क्या 3π/2 से 2π, यहाँ क्या होगा फलन तुम्हारा वर्धमान होगा और π/2 से लेकर 3π/2 तक क्या होगा फलन, फलन तुम्हारा क्या होगा ह्रासमान होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर fx बराबर x³ प्लस 1/x³ x नॉट इक्वल टू 0 से प्रदत्त फलन वर्धमान ह्रासमान। सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है दिया गया है fx बराबर क्या कि x³ प्लस 1/x³ और यहाँ क्या दिया x नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो पहले डिफरेंशिएशन निकालो तो dWr2x। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि f डैश x बराबर ये हो जाएगा कितना 3x² और ये क्या आएगा यहाँ पे देखो 1/x³ है, ये ऊपर जाएगा क्या होगा x³ x की पावर n से होगा अवकलन। तो क्या आएगा n फिर क्या आता है x फिर आता है n माइनस 1 यानी कितना आएगा n x⁻⁻4 इसे नीचे ले जाकर क्या आएगा -3x की घात कितना 4। तो माइनस इसमें लगेगा यहाँ पे क्या आएगा -3/x की घात कितना 4, ठीक। ये आ गया हमारा क्या डिफरेंशिएशन। अब देखो आगे लिखेंगे कि चूंकि फलन इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या लिखेंगे f डैश x बराबर इसको एक माना नीचे यहाँ कितना आएगा x की घात 4। तो यहाँ कितना आएगा 3x की घात कितना 6 और -3, ठीक। 3 कॉमन लिया हमने तो f डैश x बराबर कितना 3 यहाँ आ गया x की पावर 6 -1 अपॉन x की घात कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि डैश x बराबर इसे लिखा हमने 3, यहाँ क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर की पावर क्यूब -1 का क्यूब और अपॉन क्या x की घात 4, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या है f डैश x बराबर ये आ गया 3, ये क्या बन गया a³ - b³। तो क्या होता है एक ब्रैकेट में क्या होता है a - b यानी x² - 1 आ गया यहाँ पे, ठीक। फिर होता है a² + b² + ab। तो a² यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा x² का स्क्वायर कितना 4 प्लस b² यानी कि 1 और क्या होता है प्लस ab। तो a और b कितना है तुम्हारा यहाँ पे है x² और अपॉन x की घात कितना 4, ठीक। अब यहाँ से क्या लिखेंगे f डैश x बराबर कितना 3 a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ कितना है x की घात 4 प्लस x² प्लस a और अपॉन क्या आएगा x की घात 4। तो यहाँ से क्या लिखते हैं क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं f डैश x को करेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ कितना है तुम्हारा कि 3x + 1 और x - 1 यहाँ जाएगा x की घात 4 प्लस x² + 1 और अपॉन कितना आएगा x की घात 4।
बराबर 0। इसको कर दिया हमने 0, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा ये तो चला गया 0 में, और यहाँ पे क्या है कि ये चीज यहाँ पे कि चूंकि क्या है x की घात 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 1 ये होगा 0 से बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -1, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा 1। तो ये तुम्हारे दो बिंदु निकल के आ गए हैं x के, ठीक। अब यहाँ पे क्या संख्या रेखा एक बनाई हमने, तो यहाँ संख्या रेखा बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ आया -1, यहाँ आ गया +1, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कि इसके बीच में कोई एक बिंदु मानते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 की तो कोई बिंदु माना, -2 माना, -2 को रखो f डैश x में, तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ रखते हैं तो ये तो वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ -2 रखा तो -2 और -1 कितना आएगा -3, और -2 और 1 कितना आएगा माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो गया प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे प्लस की, ठीक। अब यहाँ पे -1 और 1 के बीच में कोई बिंदु रखो, लेकिन क्या है 0 को शामिल नहीं करना है, तो मान लो हमने रख दिया, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, जनरल सी बात है लेके फलन बन रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे तुम्हारा माइनस ही आएगा, फिर भी चेक करना, चेक कर लो। यहाँ पे हमने बना लिया टेबल, ठीक, यहाँ के लिखते हैं अंतराल, ठीक, यहाँ हमने कोई बिंदु मान लिया और यहाँ मान लिया हमने f डैश x का चिन्ह, ठीक, और यहाँ मान लिया हमने क्या प्रकृति, ये अंतराल क्या तुम्हारा, अंतराल है पहला माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर क्या है -1 से 1, और फिर क्या है 1 से इनफाइनाइट। यहाँ क्या है कि -1 से 1, यहाँ पे माइनस क्या है 0 नहीं शामिल करना है, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 0 शामिल यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू हमने कौन सी ली, यहाँ पे वैल्यू हमने ली कितनी माइनस इनफाइनाइट -1 के बीच में कोई मान माना हमने ले लिया -2, तो -2 रखने पर यहाँ वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी कि -2 में 1 गया कितना -1, -2 -1 यानी कितना -3, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा क्या आएगा प्लस, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे -2 रखने पर क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या है वर्धमान, क्या है वर्धमान, यहाँ रखो तो -1 और 1 के बीच मान रख लिया हमने 1/2, तो जैसे यहाँ पे 1/2 रखोगे तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, यहाँ क्या आएगी माइनस की, तो क्या हो गया ये हो गया माइनस, तो यहाँ क्या हो गया ह्रासमान, और यहाँ क्या 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट 2 रखा तो 2 + 1 कितना आएगा 3, प्लस में आएगा, यहाँ प्लस में तो ये क्या आएगा यहाँ पे आ गया प्लस में, ठीक, तो ये क्या हो गया वर्धमान। तो अब हम कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन यहाँ पे क्या है 1 से प्लस इनफाइनाइट में क्या है फलन है वर्धमान, क्या है फलन है हमारा वर्धमान है, तथा कौन सा -1 से 1, तो इसको करना 0 को शामिल नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है फलन कैसा है फलन ह्रासमान है, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आपके क्वेश्चन 4 तक हो गए। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन कराए हैं उनका रिवीजन आपको करना है
और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। और इस क्वेश्चनों में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखें। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे कि उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है।